जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 10:46 PM, 10:46 PM, और आज 1 अक्टूबर है। अक्टूबर इज़ द मंथ आई लव द मोस्ट, एज आई माई सेल्फ बॉर्न इन अक्टूबर, although it is 17th October, but it is the month I love the most. Mm, Indian great Anil Kumble ji also born on 17th October, the one who took all the 10 wickets in an innings in test match. Mr. Anil Kumble also born in 17th October. So अनिल कुंबले किस लिए फेमस था? गूगली। आई एम ऑल्सो द वन हु गिव्स गूगली टू मैनी अदर यूट्यूबर्स। जब वो सारे तेजी कर रहे होते हैं, मैं मंदी कर देता हूँ, तो गूगली होती है ना यार। लेकिन गूगली क्या होती है? गूगली एक ऐसी गेंद होती है जो बैट्समैन को सरप्राइज करके उसका विकेट उखाड़ देती है। करेक्ट और नॉट? बैट्समैन लेग स्पिन के लिए खेल रहा है, क्योंकि हाथ का जो एक्शन होता है वो लेग स्पिन का होता है, लेकिन बॉल ऑफ स्पिन आ जाती है। दैट इज कॉल्ड गूगली। तो एनीवे दोस्तों, 1 अक्टूबर 10:48, एंड द टॉपिक इज ऑल्सो ए गूगली वन। लेट अस सी द टॉपिक। इस टॉपिक पे बहुत कम वीडियो बनाता हूँ मैं। नेक्स्ट वीक फिर से बियर्स के लिए बुरे संकेत। डाटास कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। नेक्स्ट वीक अगेन कैन बी बुल्स डोमिनेटेड, मतलब बुल्स हावी रहेंगे नेक्स्ट वीक, ऐसा संकेत डाटास दे रहे हैं। अब आ जाइए सीधे जो मैटर है उस पे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्लेमर जरूर आप देख लीजिएगा, वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ रहता है बिलो द टाइटल, उसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। अब आ जाइए, मैं आपको 25 सितंबर पे ले जाता हूँ डाटास पे। 25 सितंबर मतलब फ्राइडे, पिछला फ्राइडे 24 तारीख को एक भूचाल आया था, आपको पता है। एक्सपायरी थी हमारी थर्सडे, मंथली एक्सपायरी थी सितंबर मंथ की। एक भूचाल जैसी क्लोजिंग और भूचाल जैसी मंदी आई थी। 10,790 का स्तर दिखा दिया था निफ्टी ने, और तब भी मैं चीख चीख के बोल रहा था कि तेज़ी कर लो दोस्तों, तेज़ी कर लो, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रैप फॉर द न्यू सीरीज़। ओके, ऐसा मैंने वर्ड यूज़ किया था, सब हर एक बंदे को याद होगा, और तब मुझ पे सब हंस भी रहे होंगे, नो डाउट, एज आई वॉज प्रूविंग माई सेल्फ रॉन्ग, सो एवरीबॉडी हैज़ द राइट टू स्माइल ऑन मी, बट आई केप्ट ऑन सेइंग द सेम थिंग दैट आई एम बुलिश, बिकॉज थिंग्स वेयर, जो मैं देख पा रहा था वो मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, तो वो मैं मार्केट ने समझा दिया। ठीक है, तो दोस्तों कुछ ब्रॉडर व्यू आपके दिमाग में रहना चाहिए कि क्या खेल खेला जा रहा है। तो देखिए, ये आपके सामने डाटा है 25 सितंबर का, यानी कि फ्राइडे का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एंड ऑफ द वीक होता है। तो इस वीक में तो फ्राइडे है नहीं, क्योंकि फ्राइडे कल छुट्टी है, तो वो भी मैं लेता हूँ। तो ये पिछले फ्राइडे का डाटा है। तो ये क्या होता है इसमें, देखिए, क्लाइंट मतलब जो रिटेलर्स है, क्लाइंट का मतलब क्या है? दोज हु आर लाइक अस, जैसे मैं आप सब क्लाइंट की श्रेणी में आते हैं, रिटेलर्स। डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनके डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि ये लोग हेजिंग करते हैं। इनके पास म्यूचुअल फंड में जो माल रहता है उसके अगेंस्ट में हेजिंग करते हैं यहाँ पे, इसलिए इनके डाटास को मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। उसके बाद नंबर 2 में, क्लाइंट के बाद मैं सीधा नंबर 2 एफआई को देखता हूँ। एफआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, प्रो मतलब जो इंस्टीट्यूशन लाइक ब्रोकिंग हाउसेज या बड़े इंस्टीट्यूशन जिनको जिनको अलग से ट्रेडिंग करना अलाउड है, उनको प्रो की कैटेगरी में आते हैं, प्रो ट्रेडर। ठीक है, ऐसे मुझे कई लोग बोले सर ये प्रो नहीं आता, वो नहीं आता, तो मैंने पढ़ा भी था एनएससी की वेबसाइट में, वही लोग प्रो कहलाते हैं। ठीक है, तो डोंट क्वेश्चन में अगेन। तो दोस्तों अब इसमें आज 25 तारीख को मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा निकाले। ऐसे तो बहुत सारे इसमें पुट ऑप्शन का भी है, स्टॉक ऑप्शन का भी है, लेकिन इतना मुझे नहीं देखना, मुझे काम की चीज़ें मैं बात करता हूँ।
तो 25 तारीख को अगर मैं नेट पोजीशन निकालूँ, नेट पोजीशन कैसे निकलती है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू नेट इंडेक्स लॉन्ग, ठीक है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू नेट इंडेक्स लॉन्ग और शॉर्ट, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू नेट इंडेक्स लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। तो एफ आई का क्या आ गया, पिछले वीक में 25 तारीख को क्या था, 7035 कॉन्ट्रैक्ट्स, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग थे इंडेक्स फ्यूचर में। कितने लॉन्ग थे, 7035। इस वीकेंड पे यानी कि आज ये लोग कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है, 7000 की जगह 36,000। यानी कि इनका रुझान क्या है, तेजी का, बड़ी तेजी का, ठीक है। इनका रुझान क्या है, क्योंकि दिस इज टुडेज डाटा, तो इसमें क्या 7035 से बढ़ के कितना हो गया इनका, 36,000। अब क्लाइंट यानी कि रिटेलर पिछले वीक में फ्राइडे को 3959 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग थे। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दिस माइनस दिस, तो यही आएगा, ठीक है, दिस 99 माइनस 95 जो भी है, तो वो 3959 थे। लेकिन इस वीक में आज की डेट में वो लोग माइनस 8863 आ गए, यानी कि शॉर्ट इनके पास ज़्यादा है। नेट में ये लोग शॉर्ट में है, कितने क्वांटिटी, 8863, जबकि एफ आई अपनी नेट लॉन्ग पोजीशन को 7000 से 36,000 पे ला दी, 36,000 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये 8,800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। प्रो मतलब वही इंस्टीट्यूशन, पहले ये लोग 9,216 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, इन्होंने भी घटा के सिर्फ 911 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग रखे हैं। तो अल्टीमेटली बोल सकते हैं पूरा ये वीक एफ आई पूरा माल लॉन्ग में बैठा है इंडेक्स के, इंडेक्स फ्यूचर में, और प्रो क्लाइंट पूरा शॉर्ट में आ गया जबकि लॉन्ग में था। और प्रो भी लगभग अपनी जो तेजी की पोजीशन थी उसको घटा के थोड़ी बहुत रखा, नेग्लिजिबल, ठीक है। यानी कि इंडेक्स तो ऊपर बढ़ने की संभावना 100 में से 90% हो गई नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब आज स्टॉक फ्यूचर में क्यों दिखा रहा हूँ, स्टॉक फ्यूचर इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये एफ आई का आप देखो पिछले वीक में, खाली इसमें एफ आई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एफ आई 1,69,580 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग थे नेट में। कैसे निकलते हैं, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो ये आ गया 1,60,000। और ये डाटा मालूम है कब, जब ये 31 अगस्त के बाद ये डाटा, मतलब सितंबर महीने में जब ये मंदी आ रही थी 22, 23, 24 को, तब ये डाटा 1,22,000, 1,18,000 तक भी पहुंच गया था। कितना पहुंच गया था, 1,18,000। जबकि मई महीने में ये डाटा एफ आई का था स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग का करीब करीब 6 लाख का। कितना था, 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग थे इनके स्टॉक फ्यूचर में मई महीने में। तो वहाँ मई जून में हमने बड़ी तेज़ी देखी, उसके बाद जुलाई में भी तेज़ी देखी, अगस्त के बाद ये लोग धीरे धीरे घटाते गए, और सितंबर में एक पोजीशन ऐसी आ गई कि 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग रह गए ओनली। लेकिन अब देखिए सितंबर के 20-22 तारीख की बात कर रहा हूँ, तब 1,18,000 आ गया था 20 तारीख को। वहाँ से बढ़ते बढ़ते 169 आ गया, और अरे यार, और इस वीक में ये लोग 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट वापस आ गए लॉन्ग में स्टॉक फ्यूचर। तो ये एक और बड़ा सिग्नल है कि नेक्स्ट वीक तेजी है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में भी इन्होंने लॉन्ग्स सब्सटेंशियली बढ़ाए हैं। 169 से ये लोग 31,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा के 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हो गए, ठीक है। ये बड़ी बात है। क्लाइंट तो हमेशा ही लॉन्ग रहते स्टॉक फ्यूचर में, 4,60,000 थे, इन्होंने घटाए हैं कितना, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट घटाए। इस बार वो 4,42,000 कॉन्ट्रैक्ट पे इस वीक में। और प्रो भी घटाए हैं, 82,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, 73,000। तो खाली बढ़ाया किसने, एफ आई ने स्टॉक फ्यूचर में भी। अब इंडेक्स कॉल ऑप्शन हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर हमको तेज़ी देखना है। तो एफ आई की पिछले वीक में कॉल ऑप्शन में नेट पोजीशन, नेट कॉन्ट्रैक्ट कितनी थी, पॉजिटिव थी, 87,573 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग थे इनके नेट में, ठीक है। और इस वीक इन्होंने बढ़ा दिया और 1,08,257, यानी कि लगभग 13 और 8 22,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 21,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिए और इंडेक्स लॉन्ग के। जबकि क्लाइंट लोग जो थे पिछली वीक 16,394 कॉन्ट्रैक्ट माइनस में थे, यानी कि नेट शॉर्ट में थे। कॉल ऑप्शन को, इंडेक्स के कॉल ऑप्शन को उन्होंने
शॉर्ट किया हुआ था, इंडेक्स का कॉल ऑप्शन को उन्होंने शॉर्ट किया हुआ था 16,400 कॉन्ट्रैक्ट। इस बार उन्होंने और बढ़ा दिए, आज की डेट में 61,000 कॉन्ट्रैक्ट ये लोग शॉर्ट में आ गए। तो ये एक हमारे बोनस है कि नेक्स्ट वीक तेजी श्योर शॉर्ट है, क्योंकि इन्होंने इंडेक्स के कॉल ऑप्शन को भी बुरी तरह शॉर्ट कर रखा है, जबकि एफआई ने बाई कर रखा है। और प्रो भी पिछले वीक में 71,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में थे, उन्होंने अपने शॉर्ट को कम किया है, नेट शॉर्ट में थे, नेट नेट में शॉर्ट में थे, तो नेट में उन्होंने अब शॉर्ट को थोड़ा सा घटा लिया इस वीक और 47,000 पे आ गए। यानी इन्होंने तो बाइंग की है कॉल ऑप्शन में, क्योंकि ये नेट कम होने का मतलब इन्होंने बाइंग की है। तो इस वीक में कॉल ऑप्शन में एफआई और प्रो ने बाई की है और क्लाइंट ने जम के मंदी की है। तो यानी कि ओवरऑल ये सिचुएशन क्या दिखा रही है कि नेक्स्ट वीक अच्छी खासी तेज़ी है, यानी कि 300 पॉइंट की तेज़ी तो मिनिमम मान के चलिए फ्रॉम इंडेक्स क्लोजिंग टुडे। 415-20 पे आज क्लोज हुआ है, 415-16 पे ऐसा कुछ क्लोजिंग हुआ आज। तो 700 का लेवल हमको नेक्स्ट वीक में दिख जाना चाहिए। इसको देखते हुए मैं बोल सकता हूँ 11,700 का लेवल नेक्स्ट वीक में दिख जाएगा। और इसको मैंने थोड़ा समराइज किया है, यहाँ पे आपके लिए लिखा है, दिस डाटा प्रूव्स एफआईज हैव इंक्रीज देयर बुलिश पोजीशंस दिस वीक कंपेयर टू लास्ट वीक फ्राइडे, सो वी कैन एक्सपेक्ट bullish next week probably as clients have been trapped completely by FIs this 4-day week। तो आप देख सकते हो 25 तारीख को क्या पोजीशन थी और 1 तारीख को क्या पोजीशन आ गई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रैप। ठीक है, तो मैं आपको 1 तारीख की सीट भी दिखा सकता हूँ इसके साथ, चलिए वो भी दिखाई देता हूँ। 1 तारीख की सीट इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने कंपेरिजन इसमें ही डाल दिया 25 वाली में। तो 1 तारीख की आज की सीट ही है, दिस इज टूडे सीट। ये देख लीजिए आपके सामने अब एफ के लॉन्ग कितने और शॉर्ट कितने, तो इसको नेट करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये सब मैंने वहाँ पे प्लॉट कर दिया आपके लिए ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, थोड़ी मेहनत किया हूँ, तो आप लोग के लाइक्स के बटन ज़रूर दबने चाहिए दोस्तों, ये मेहनत सिर्फ आपके लिए करता हूँ। ठीक है, तो फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे एंड दिस इज, आज को तो आप फ्राइडे गिनिए क्योंकि कल छुट्टी है, तो आज ही वीकेंड हो गया। तो ये वीकेंड पे ये पोजीशन पिछले वीक में थी, दिस वीक। और ये मैं 3 डाटा लिया, हालांकि इंडेक्स पुट ऑप्शन का भी लेना चाहिए, तो कोई दरकार नहीं है क्योंकि पुट ऑप्शन तो ये लोग भर भर के, तो कॉल ऑप्शन में जब ये लोग शॉर्ट करके बैठे थे, इनकी तो पैंट खुलवाएगा क्लाइंट की एफआई नेक्स्ट वीक। मुझे लगता है भारी तेज़ी करेगा नेक्स्ट वीक। तो ये मैं आपको इसके बेस पे बोल सकता हूँ। दैट्स इट, छोटा है वीडियो लेकिन बहुत काम का है, इसको समझोगे तो। और ये डाटा कैसे निकालते हैं आज वो आपको मैं सिखा भी देता हूँ जिसको नहीं आता। बाकी बहुत लोग तो होशियार आजकल दुनिया में। आपको www. रोज़ 7:30-8 बजे के करीब अपडेट हो जाता है। ये NSE इंडिया की साइट खोलोगे आप, ठीक है, आजकल 1 लिख के डालना पड़ेगा, ओल्ड साइट तभी खुलती है। ठीक है, ये आपको दिख गया। आप यहाँ पे नीचे जाओगे, देखो नीचे जाओगे, नीचे जाके ऑल क्विक लिंक्स दिखेगा आपको, दिस इज कॉल्ड क्विक लिंक्स। इसमें आप ऑल रिपोर्ट्स को क्लिक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऑल रिपोर्ट्स को। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखते हैं, कैपिटल, डेरिवेटिव एंड डेप्ट। डेरिवेटिव पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला जो डाटा चाहिए आज वाला, वो फाइल ये वाली है, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, CSV लिखा हुआ ना, कोमा डेब, ये तो फाइल का एक्सटेंशन नंबर है। जैसे एक्सेल में XLS होता है वैसे ही CSV, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़, ऐसा कुछ इसका मतलब होता है, जो भी है। तो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट को आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद ये फाइल ऐसी दिखती है। इसको एक्सेल फाइल डाउनलोड होती है, इसको आप खोलोगे तो कुछ इस तरह की दिखेगी। यहाँ पे डेट आ जाती है, फर्स्ट लाइन पे जो आती है कि कौन सी तारीख का डाटा है, 1 अक्टूबर का डाटा है। ये आपको, इसको आप फिर चौड़ा कर करके या फिर इसको ऐसे सिलेक्ट करके भी आप इसका हेडर अगर क्लियर देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। ये सारे हेडर आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा स्क्वीज किए हुए हैं क्योंकि बड़े बड़े हेडर है ये, तो इनको क्या करना पड़ेगा आपको,
फॉर्मेट सेल्स में जाके आपको टेक्स्ट में जाके अलाइनमेंट में जाना पड़ेगा, सॉरी, अलाइनमेंट में श्रिंक टू फिट, ऐसा करना पड़ेगा, श्रिंक टू फिट। अलाइनमेंट में जाके श्रिंक टू फिट कर दोगे तो शायद हो जाना चाहिए। नहीं, रॉन्ग हो गया। श्रिंक टू फिट तो गलत हो जाएगा, बहुत छोटा कर देगा ये। अंडू कर देता हूँ। हाँ, इसको कुछ और था क्या, रैप टेक्स्ट था शायद। फॉर्मेट देखता हूँ मैं यार भूल जाता हूँ, बहुत चीज़ें करता हूँ ना रोज। चलिए अलाइनमेंट में कुछ और, हाँ, रैप टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट। यहाँ पे क्लिक करने से आ जाएगा। अब देखिए, अब सब हेडर बन गए। फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग, फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट, इंडेक्स, ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग, ऑप्शन इंडेक्स पुट लॉन्ग, ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट, ये सारे कॉलम्स है। ये सब काम की चीज़ें आपको मिल जाती है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।